जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 12वीं वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि रामदास जी के बारे में है। रामदास जी श्री राधा सहचरी जी की सखी प्रेम मंजरी है। प्रसंग इस प्रकार है कि आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वार के आगे एक खाड़ा था। आप श्री जब यमुना स्नान जी के लिए पधार रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ये खाड़ा आज भरा नहीं। तब आपश्री तो ये कहकर यमुना स्नान के लिए पधारे और सारे वैष्णव जन खाड़ा भरने लगे। और रामदास जी एक बड़ा सा टोकरा लेकर आए और जल्दी जल्दी वे खाड़ा भरने लगे। और जब आपश्री वापस यमुना स्नान करके पधारे, तब आपश्री ने देखा कि श्री रामदास जी ने वह खाड़ा पूरा धरती तक भर दिया है। और उनके सिपाहियों वाला भेष, जो जिसके साथ ही वे खाड़ा भरने में लग गए थे, वह पूरा धूल में हो गया। इस पर आपश्री ने प्रसन्न होकर अपने श्रीमुख से कहा कि रामदास जी तो बड़ा ही धन्य है। इसके पीछे का भाव ये है कि रामदास जी ने बिना अपने सिपाही होने का अहंकार किए श्री मुख से, जो भी आप श्री के मुख से आज्ञा हुई, उसे अपना परम सौभाग्य मानकर खाड़ा भरने लगे। उसमें कोई भी अहंकार बीच में नहीं आने दिया और उसे अपनी कृपा समझी, आपश्री की कृपा समझी कि उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा की है। इस पर आपश्री ने उन्होंने कहा कि वे धन्य है। और दूसरे वैष्णव जन, बल्कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी और बाकी सारे वस्त्र उतार कर खाड़ा भर रहे थे। फिर कुछ ही काल बाद रामदास जी बहुत द्रव्य कमाकर 1 साल के लगभग वे वापस अपने घर चले गए और फिर अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी तो सिर्फ और सिर्फ रामदास जी का धीरज की परीक्षा लेना चाह रहे थे, नहीं तो रामदास जी तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव है। द्रव्य की यहाँ पे किसी को क्या कमी है? तो यहाँ पर तो जो जीव चाहता है वह सिद्ध होता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।